हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर नहीं करेंगे, हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 10 तक के सवालों को हमने हल कर लिया था। आज बचे हुए 4 प्रश्न आपका हम हल करेंगे। कुल 14 प्रश्न हैं और 11, 12, 13, 14 बाकी हैं। इनको आज हम हल कर लेंगे। आपका ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा, प्रश्नावली भी क्लोज हो जाएगी। फिर कल हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चलो। तो प्रश्न नंबर 11 यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 और इनको जल्दी से खत्म कर। ठीक है, ध्यान देना। हमसे कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर है। कार के 2 ही वाइपर होते हैं। गाड़ी का वाइपर समझते हो ना, जो शीशे को साफ करता है, जो पानी पड़ता है तो पानी को हटाता है सामने से, जिससे हमें सामने एकदम ट्रांसपेरेंट दिख सके, एकदम पारदर्शक, आर पार पूरा देख सके। ठीक है। या फिर सर्दियों में जो ओस वगैरह धुंध पड़ती है तो छोटी छोटी बूंदे कांचों में पड़ती है ना शीशे में, उसको साफ करने के लिए वाइपर होता है। ठीक। कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को कभी ढकते नहीं। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो कार के वाइपर है ना, वो एक दूसरे को कभी ढकते नहीं है। जैसे ऐसे रखे हो तो ना कार के वाइपर, लेकिन वो ढकते नहीं है। कह रहे ये कंडीशन है। हमसे कह रहा है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। जो वाइपर होता है उसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर और वह 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई करता है। जब उसको ऑपरेट करते हैं तो जब वो चलता है ऐसे, तो जितना वो झुकाव बनाता है ना, वो जो उसका झुकाव 115 का है, कह रहा है वो 115 का झुकाव बनाता है जब वो एरिया को। तो 115 के झुकाव में जितना एरिया को कवर करता है, उस एरिया को वो आपसे पूछ रहा है। देखो, ये एक वाइपर है। ठीक है, एक वाइपर, ये 2 वाइपर है। अब कहने का मतलब इसको जब हमने ऑपरेट किया, ऐसे चला, ऐसे आया, यहां तक के एरिया को कवर किया, तो जो यहां तक ही वाइपर आया, तो यही वाइपर जब यहां पहुंचेगा तो ऐसे होगा। ठीक है ना। और यहां तक जो वाइपर आया तो जो झुकाव ये बनाया, ये है 115 डिग्री। कितना है? 115 डिग्री। एक दूसरे को टच नहीं करते। और ये वाइपर की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। सेम यहाँ भी इसी तरह, ये भी वाइपर ऐसे आया। ठीक। और यहां तक जो एरिया इसने कवर किया, दोनों 115 अंश का झुकाव तक जाते हैं। 115 के झुकाव तक में जितना एरिया को इसने ढका, इस एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये वाइपर जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी यही वाइपर होगा। ठीक है ना। कितना होगा? यही वाइपर होगा। 2 वाइपर है। ठीक है, समझ में आया? अब हमने 2 ही चीज पढ़ी है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो इनसे बाहर तो कोई आएगा नहीं, तो हमें इन्हीं दोनों आकृतियों को इसमें ढूंढना है। इससे बाहर की चीज हमें ढूंढना है नहीं, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। अगर आप देखोगे ये दोनों रेडियस, ये झुकाव थीटा है और ये एरिया ही कवर कर रहा है। तो 2 रेडियस एक चाप की तरह ये काम कर रहा है। तो 2 रेडियस एक चाप के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे कि वाइपर द्वारा साफ किया हुआ क्षेत्रफल, साफ किया हुआ क्षेत्रफल कितना लिखोगे? वाइपर द्वारा साफ किया हुआ क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई ये त्रिज्यखंड की तरह आकृति दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही ना। अगर आप इस पे देखोगे तो थीटा बराबर कितना दे रखा है? 115 डिग्री। आर कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई बटे, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, बटे नहीं होता, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब थीटा आपको दिया है और रेडियस भी देखिए, इसमें वैल्यू पुट करो 115। कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 360। ठीक। 22/7 पाई का मान है। आर स्क्वायर कितना दे रखा है? 25 गुणे 25 कर दो। ठीक। अब आप एक चीज, ये आपका एरिया निकल के आया। किसका? ये आपका एरिया निकल के आया। अब ध्यान देना, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ये आपका एरिया निकल के आया। ठीक है, क्या निकल के आया? लेकिन हमारे पास वाइपर कितने हैं? तो हमसे दोनों वाइपर का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। चूंकि वाइपर कितने हमारे पास, इसको यहां इसलिए सॉल्व करेंगे, इसे लास्ट में पूरा चूंकि, चूंकि नहीं, चूंकि
चौकी, चौकी होते हैं, चूकी होते हैं, चौकी, चूकी, हाँ चौकी, हम जानते हैं, हम जानते नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो, हमें दिया है, हमारे पास दो वाइपर हैं, ठीक है ना, हमारे पास दो वाइपर हैं, ये हमें दो वाइपर दिया है, इसलिए दो वाइपर का क्षेत्रफल, इसलिए दो वाइपर का क्षेत्रफल, दो वाइपर का क्षेत्रफल क्या होगा, दो वाइपर का क्षेत्रफल बराबर दो से गुणा कर दो, जो एक देखो एक वाइपर का क्षेत्रफल ये दे रखा है, इस पे अगर हम दो से गुणा कर देंगे तो दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब यहाँ पूरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आप दो से गुणा करो, समझ में आया ना, हमने दो से गुणा क्यों किया, हम इसको यहाँ पर इसलिए नहीं पूरा कैलकुलेशन किए, हमारा ज्यादा टाइम जाता। अब यहाँ पर भी एक बार कैलकुलेशन करो, फिर यहाँ पर भी उसको करो, तो इससे अच्छा है कि भैया यही डायरेक्ट कर दे रहे तो भैया 2 × 115 360, ठीक है ना, हो जाएगा 22/7, ठीक, ये हो जाएगा 25 × 25। अभी हमारा बन गया क्वेश्चन, अभी हमारा बन गया सवाल, अब इसको हम सरल करेंगे, ठीक। कहने का मतलब क्या है भैया, हमारे पास दो वाइपर, इससे दो वाइपर के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दो से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा है हमारे पास दो वाइपर है, दोनों का एरिया बताना। अब आप देखना, 5 5 दूनी 10, ठीक, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, क्लियर है, हाँ क्लियर है, दो एक कम दो, दो तिहाई 6, दो छंगा 12, क्लियर है, और दो 18 बार, दो 11 बार, ठीक। तो नीचे तो बचा आपका 7 और बचा 18, ठीक, ऊपर क्या बचा 23 × 11, यहाँ ध्यान देना, ऊपर बचा तुम्हारा 23 × 11, 25 में कितना होता है 625, नीचे आपका बचे भाई 18, 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है, 7 8 56, 7 कम 7 5 12, ठीक है, ये आपका पता, ये आपका बचा हुआ है, क्लियर है। अब इसी को हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, या कर ही दे रहे, 11 तिका 33, 11 दूनी 22, 22 3 25, गुणे 625, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 126, ठीक। अब यही मल्टीप्लाई हम कर ले रहे हैं, ठीक, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, आप इसको लिख लो, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर जगह नहीं है, आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लिख लो, तो इस चीज का कैलकुलेशन हम यहाँ कर देंगे, ठीक है, चलो हटा दें, अब इसको लिख लो, ठीक है ना, ये लिख लो, यही कर दे रहे हैं इसका कैलकुलेशन, ध्यान देना, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, चलो इसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर दे रहे हैं, क्या दे रखा है 625 और 223, यही दे रखा है, हाँ दो, ओ सॉरी 253 दे रखा है, 11 तिका 33, 11 दूनी 22, 23 24 25, 253 दे रखा है, 2 से 53 दे रखा है, गुणा कर दो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 छंगा 18, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 छक्का 30 1 31, फिर करो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंगा 12, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, और 5 1 6 1 7 1 8, 3 2 5 1, 158 125, कहने का मतलब कितना है 158 125 बटे में कितना था 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको क्या हो गया, दो वाइपरों द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल, क्या हो गया, दो वाइपरों द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल, यही आपका फाइनल उत्तर होगा, ठीक है, तो आप इसको लिख लो। फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, अगर पॉइंट पे दिया होगा आप इसको भाग दे देना दशमलव के दो अंक तक, ठीक है, लेकिन इतना नहीं, यही पूछेगा पॉइंट पे देगा नहीं, पॉइंट पे अगर दिया होगा तो आप भाग दे के पॉइंट के दो अंक तक निकाल लेना, ठीक है ना। चलो यहाँ तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, ठीक है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे चलें, चलो इसको मिटा दे रहे 158 125, ठीक है, 158 125। अब चलते प्रश्न नंबर 12 की तरफ, अब चलेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ, प्रश्न नंबर 11 आपका हो गया, ठीक है, 12 देख लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, चलो यहाँ 12 लिख लेते हैं और 12 को फिर हम हल करते हैं। 12 हमको दे रखा है कि जहाजों को समुद्र से
जलमग्न चट्टानों की चेतावनी देने के लिए। जहाज जब समुद्र में चलते हैं रात वगैरह में, तो कभी कभी समुद्र के अंदर जलमग्न मतलब अंदर चट्टाने होते हैं। वो पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर चट्टाने, अगर जहाज चलती चली जाएगी तो वहां टकरा जाएगी तो पलट जाएगी। पलट जाएगी, जहाज भारी होती, लोग डूब जाएंगे और खतरा हो जाएगा ना, नुकसान क्षति पहुंचेगी। तो जहाजों को समुद्र में जलमग्न चट्टानों की, जो जलमग्न मतलब पानी में डूबे हुए चट्टान होते हैं, उनकी चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड से में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है ना। कहने को मतलब एक लाइट हाउस है जो कितना, देखो कितनी लाइट हाउस जो है वो प्रकाश कितना लंबा फैला रहा है, ध्यान देना। प्रकाश फैला रहा है 16 पॉइंट, कितना फैला रहा है प्रकाश, 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर का ये प्रकाश फैला रहा है। क्लियर है। 16.5 किलोमीटर का ये प्रकाश फैला रहा है। ठीक है ना। लाइट हाउस अब कितने डिग्री तक जा रही घूम, ये जो ऐसे देखो, यहां से जो लाइट हाउस है, जो इसका प्रकाश जा रहा है ना, वो 16.5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक। और कहां तक जा रहा है, ऐसे चलता है ना लाइट हाउस, ऐसे प्रकाश देता है ना, तो कहने का मतलब ये जाएगा। ठीक है। और कितना झुकाव, 80 अंश का झुकाव तक। तो 80 अंश का झुकाव तक मतलब ये भैया 80 डिग्री का झुकाव। ठीक है। और ये जब लाइट हाउस ऐसे प्रकाश दे रहा है, त्रिज्य खंड के आकार का क्या कह रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे चल के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यही चीज यहीं आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये भी रेंज कितनी होगी, ये भी रेंज वही होगी। ठीक है। जो ये रेंज है वही रेंज इधर है, तो इतना एरिया कवर कर रहा है, इतने एरिया तक का वो त्रिज्य खंड बना के लाइट दे रहा है। लाइट हाउस का क्या है, लाइट हाउस का जो प्रकाश है वो 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है, और कितने झुकाव तक, 80 डिग्री तक के झुकाव तक का जा रहा है। 80 डिग्री के झुकाव तक का जा रहा है, और ऐसे ऐसे प्रकाश दे रहा है, बता रहा है। ठीक है ना। तो मतलब यही रेंज जो है, यही रेंज यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ ए भी होगी। और जो ये एरिया कवर कर रहा है, यही एरिया आपसे पूछ रहा है। क्लियर है। यही एरिया आपसे कवर कर रहा है, पूछ रहा है, तो ये आर हो जाएगा। आर बराबर कितना, इतना। ये थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर कितना, 80। और दो भैया रेडियस, एक चाप के आकार की जो आकृति बनती है, इनको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्लियर है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब हमें हर चीज मिल गया है, थीटा और आर की जरूरत होती है, तभी हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आता है। हमसे पूछा क्या है, हाँ, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। ठीक है ना। पाई का मान रखना है 3.14, हमसे कह रहे हैं पाई का मान रखना है 3.14। ठीक है ना। चलो, पाई का मान रखना है 3.14, और कह रहे हैं उस भाग का एरिया निकालो जिससे चेतावनी दे जा सके। जितने में चेतावनी दे रहा है वो यही तो एरिया है, इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना। ठीक है। अब भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360। ठीक। और कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। चलो, थीटा कितना दे रखा है, 80, 360, पाई कितना लेना है, 3.14, यही लेना है, 3.14 लेना है। हाँ चलो, आर स्क्वायर कितना भैया, 16.5, 16.5। ठीक, ये हमने ले लिया। अब इसको हल करते हैं, ध्यान देना कैसे हल करोगे। 0 से 0 काट दो पहले। ठीक है ना। और ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 नया 36। क्लियर है, क्लियर है ना भैया। 0 0 काटा, 4 दूनी 8 और 4 नया 36 कट जाएगा। ठीक है ना। अब इसको भी काटो, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, नहीं 3 पचे 15, इससे भी काटो, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। ठीक है ना। और ये 3 बचा, 3 त्रिकाई 9, 3, अब इसको फिर 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। ठीक है। चलो, अब नीचे कुछ बचा ही नहीं, ऊपर क्या बचा, 2 गुड़े 3.14, 5.5 गुड़े 5.5, ये बचा। ठीक है ना। अब 1 मिनट के लिए आप भूलो भैया, दो अंक दशमलव गुणे में दशमलव जुड़ता है। ठीक है ना। 55 55 का गुणा क्या होता है आपको बता दें, 55 55 का गुणा होता है 30 25। कितना होगा, 2 गुणे 3.14, और 55 गुणे 55 का जो गुणा होता है ये हो जाएगा आपका 30 25। कितना हो जाएगा, 30 25। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है ना। अब इनका गुणा करा दो, 2 चौके 8,
दो एक कम, दो दो तेईस 6। ठीक, कितना आ गया 30 और 25। ठीक, अब इनका गुणा करा लो। अब इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा? कहाँ निकाल दे गुणा? यहाँ निकाल दे, ध्यान देना भैया। 30 और 25, ठीक, और 6.28। इनका गुणा कराओ, 6.28। 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 इधर 1 इधर। ठीक है, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 हासिल, 8 शून्य शून्य 2, 8 3 24। ठीक है, यहाँ लगाओ, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 शून्य शून्य 2 3 6। ठीक, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 15 के इधर एक 6 का 6 3 18। ठीक है ना, कितना आएगा ध्यान देना। ये जीरो को तो जीरो आएगा, जीरो को तो जीरो आएगा, और 5 2 7 आ जाएगा, और 5 4 9 आ जाएगा, 6 2 8 1 9 आ जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कितने अंक के बाद समझ लो भैया? इधर 2 अंक के बाद था, सॉरी, इधर 2 अंक के बाद था, इधर भी 2 अंक के बाद है। कितने? 4 अंक के बाद लगा दो, 1 2 3 4, यहाँ लगेगा 189.9700, यही आपको क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप इसको लिख लो, 189.9700। ये जो आपका आया है ना, यही आपका एरिया आ गया। कौन सा एरिया आ गया भैया? लाइट हाउस द्वारा घेरा हुआ जो एरिया निकालना था, आप लिख दो भैया, लाइट हाउस द्वारा फैलाया गया ये प्रकाश, ये फैलाया हुआ प्रकाश, या जहां तक एरिया है। पूछ रहे हैं ना आपसे, क्या पूछा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। तो जहाजों की चेतावनी दी जाने वाली जो क्षेत्रफल है, आप ऐसे लिख लें, जहाजों को दी जाने वाली चेतावनी का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 189.97 दशमलव के 2 अंक तक लिया जाता है। तो 0 आप हटा भी देना, इतना भी ले लेना, 189.97। ठीक है ना, तो 189.97 ये आपका उत्तर है। नीचे वाली लाइन आप खुद लिख लेना, क्लियर है? आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 189.97, इसको आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलो आगे चलें, इसे मिटा दें, चलो इसे मिटा दे रहे, ठीक है ना। ठीक, ये आपका 12 नंबर हो गया। ठीक है, इसे मिटा दे, आगे वाली लाइन आप खुद लिख लेना, आगे वाली लाइन आप खुद लिख लेना। ठीक है, आगे वाली लाइन आप खुद लिख लेना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कुल 14 प्रश्न हैं, और इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम कल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको भी मिटा दो, यहाँ लिख दो 13, प्रश्न नंबर लिख दो 13। चलो प्रश्न नंबर 13 करेंगे। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? पहले तो हम फिगर, इसमें फिगर दे रखा है। प्रश्न नंबर 13 पे इसे फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमसे फिगर वगैरह बनता नहीं, तो आप किताब पे बनाए समझ लेना। ठीक है ना, किताब में आपके बनाए समझ लेना, बना दे रहे हैं, कोशिश करते हैं, बन जाए तो बन, अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो ठीक है ना, ये बनता नहीं मेरे से, बना दे रहे हैं, लो भैया बना दिया। ठीक है ना, अब भैया जो बना है हमने बना दिया है, ताकि आप लोग समझदार हो, ये कर लेना। किताब में आपके बना है तो बना लेना, हमसे इतना अच्छा फिगर बनता नहीं, हमने बना दिया जो भी। हाँ, समझा देंगे आपको पूरा क्लियर कैसे है। ठीक है ना, बाकी इस पर गौर मत करने, वेट है आप किताब में आपके बना हुआ है, आप देख लेना। प्रश्न नंबर 13 में आपका फिगर बना हुआ है। ठीक है, समझाने के हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि एक गोल मेज पोस, ये गोल मेज पोस है, पर 6 समान डिजाइन बने हुए। ये डिजाइन, जो डिजाइन दिख रहे हैं, ये डिजाइन दिख रही है, एक समान, 1 2 3 4 5 6, ये जो डिजाइन है, कह रहे 6 समान डिजाइन बनी, जो डिजाइन बनी हुई 6 डिजाइन कैसे समान है, सब एक ही डिजाइन बनी हुई। हमसे कह रहा है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब मेज पोस्ट की त्रिज्या आर आपको, ये क्यों निकाल लिया, मेज पोस्ट की त्रिज्या मतलब आर आपको कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे कह रहा है तो 0.35 मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यह रेट है। रेट आपको कितना दे रखा है? 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, रेट
कह रहा है 0.35 का रेट दे रखा है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। कहने को रेट आपका है 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, ठीक ना। प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का जो दर है भैया ये कितना दे रखा है 0.35। कर इसकी रेट से इस दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। जो डिजाइन बनाई गई है इसकी लागत क्या है, कितना कॉस्ट आया है। तो ये बताओ कि इस तरह के कितने डिजाइन बनाए गए, 6 डिजाइन बनाए गए। 6 डिजाइन बनाए गए हैं तो पहले हम एक का निकालेंगे, ठीक है। पहले एक का निकालेंगे, फिर जो भी हमारा एरिया आएगा उस पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा। अब पूरे की लागत पूछ रहा है, जो 0.35 जो हमारा रेट दिया है उसको उससे हम गुणा कर देंगे तो भैया हमारा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं हाँ लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जो भी हमारा टोटल एरिया आएगा उस पर हम जो भी लागत दे रखी 0.35 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है। चलो तो कहे अब क्या है, अब ध्यान देना, हमसे कह रहे जो डिजाइन बनाई गई है इसकी लागत पूछ रहा है, लागत पूछ रहा है। एक मिनट, बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और पाई का मान √3 का मान रखना है 1.7 इन्होंने दे रखा है। हमसे कह रहे हैं, एक मिनट, पहले क्या क्या दे रखा है। हाँ ठीक है ना, ये देखा एक डिजाइन का हाँ √3 बराबर 1.7 लेना है। पाई का मान कितना रखना है, 22/7 ही रखना है। देख ले रहे हैं, ठीक है ना। पाई का मान कितना रखना है, 3 हाँ हाँ देखो √3 का मान 1.7 का प्रयोग कीजिए। पाई का मान नहीं दे रखा, पाई का मान हमको 22/7 ही रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, कहने का मतलब कह रहे हैं जो 6 एक समान डिजाइन बनी है इसका लागत पूछ रहा है। तो लागत तभी पता होगा जब इन 6 डिजाइनों का एरिया पता लग जाए, भाई कितना क्षेत्रफल है, उसी हिसाब से तो उसकी कॉस्ट पता लगेगी ना। तो पहले एक का निकालेंगे फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का निकल आएगा। अब आकृति कैसे बन रही है, अब ध्यान देना, हमसे पूछ रहा है भैया इस डिजाइन का। तो अगर आप फिगर हमसे सही नहीं बने किताब में देखना, ये डिजाइन, ये इसका डिजाइन पूछ रहा है, ठीक है ना। ये डिजाइन आपको वृत्तखंड की तरह नहीं दिख रहा है क्या, वृत्तखंड की तरह नहीं दिख रहा है, बताओ। ये डिजाइन आपको वृत्तखंड की तरह नहीं दिख रहा है। आप भी पता है कि भैया जो हमने कोई चीज अगर बनाते हैं ऐसे ही होता है, ठीक है ना। रेडियस गई तो ये क्या होता है, ये वृत्तखंड होता है। तो यही तो है, इसे वृत्तखंड की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ सब्जी दिख तो वृत्तखंड की तरह है। तो ओवरऑल हमसे क्या पूछ रहा है, जो लागत पूछ रहा है उसके लिए हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि आकृति कैसी दिख रही है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भैया रेट कितना दे रखा है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आपका दे रखा है, इतना दे रखा है। क्लियर है। अब आप हमें एक चीज ये बताओ, अभी हमें और क्या चीज की जरूरत है। पहले आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लो, हमें क्या क्या चीज की जरूरत है फिर बाद में देखें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। हाँ त्रिज्यखंड का, और माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब आप एक ये चीज बताओ, अगर त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल निकालोगे तो थीटा की आपको जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस तो आपको पता है, थीटा आपको नहीं पता है। तो जब तक थीटा नहीं पता लगेगा आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। तो आप एक चीज गौर करो, भाई कितने हिस्सों में बना है डिजाइन, 6 हिस्सों में। तो भाई 6 हिस्सा किसके बराबर है बताओ। 6 हिस्सा जाने के लिए आपको 360 घूमना पड़ रहा है। कितना घूम रहा है, 360 ही तो घूम रहे हो। अगर आप 6 हिस्सों पूरा लेके चलोगे तो आप एक चक्कर पूरा लगा लिए। एक चक्कर आपने जब पूरा लगाया तो 360 आप घूम गए। जब 360 आप घूम गए तो 6 हिस्सा बराबर 360 का। तो एक हिस्सा बराबर किसके बराबर हो जाएगा बताओ। 6 से आप भाग दो, 6 छंग 36, 60 का। कितने, 60 का। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हिस्से का आपका कोण कितना है, 60। तो थीटा बराबर आपको कितना मिलेगा, 60। क्लियर है। अब आप वैल्यू पुट करो। चलो पहले तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, फिर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालो भैया, कितना होता है, थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना बताना, 60, नीचे क्या दे रखा है 360। पाई के मान दिया नहीं तो 22/7 ही रखेंगे। हमें नहीं किया कि 3.14 रखना है, हमको रखना क्या, हमें √3 का मान रखना है 1.7। √3 का मान क्या रखना है, 1.7 ये दे रखा है। √3 का मान 1.7 रखना हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है ना। चलो आर स्क्वायर कितना है बताना, 28। 28 गुणे 28 दे रखा है, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा तो एक बार मैच कर ले रहे हैं कि रेडियस भी यही दे रखी है, आर 28 दे रखा है,
ठीक है ना। और √3 का मान 1.7 रखना है हमको, बाकी कुछ दे नहीं रखा, बाकी कुछ नहीं दे रखा। चलो अब ध्यान देना, 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 छंगा 36, ठीक। नीचे 6 बचा, 2 तिहाई 6 और 2 11 12, ठीक है। हाँ इतना ही बचा। अब नीचे क्या बचा आपका, ध्यान देना, ये हाँ, चलो नीचे आपका 3 बचा, ठीक है ना। और ये 7 बचा, और इसको काटो, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है। चलो ओवरऑल आपका बचा क्या, 11 गुणे 4 गुणे 28, इधर क्या बचा 3, इतना ही बचा। हाँ बचा तो यही बचा, यही बचा है ना। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 11 चौके कितना होता है 44, 44 गुणे 28 बटे 3, 44 28 को गुणा करो कितना आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 33 34 35, 2 चौके 8, 2 चौके 8, करो भैया 2, 8 5 13, 8 9 10 11, 11 1 12, ठीक है ना। 1232 बटे 3, 1232 बटे 3 आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 1232 बटे 3 आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ कर दे रहे हैं 1 मिनट, ठीक है। ये इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इससे बाद में देख लेंगे। यहाँ कर दे रहे हैं, हमारे कितना आ गया, 1232 बटे 3 आया, 1232 बटे 3। अब इसको आप दशमलव में ले लो, 3 चौके 12, ध्यान देना, 3 एकम 3। अब भैया भाग नहीं जा रहा है, ठीक है ना, भाग हमारे नहीं जा रहा है, हमने 2 उदाहरण नहीं लिए तो 0 लगाओगे, 3 छंगा 18, क्या हो जाएगा, 3 छंगा 18, फिर 3 छंगा 18, ठीक है ना, कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या निकल के आया, ये आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप भाग देख लेना, भाग दे के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपका हो गया, ठीक है। आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम इधर एक तरफ लिखे हैं। अब हम निकालेंगे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसको मिटाएंगे, हमारे पास जगह नहीं, ठीक है। आप इसको लिख लो, ठीक, इसको लिख लो, फिर इसको मिटाएंगे, फिर हम निकालेंगे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है, चलो ठीक है ना। चलो ये हमारे निकल आया संघ, हाँ अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे निकल आया, ठीक है। अब हमारा किसका बाकी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। क्लियर है, चलो अब इसको निकाल, इसे मिटा दे रहे हैं, या आप लिख लो, अब निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे, सॉरी, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम निकालेंगे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान देना भैया। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। यूनिवर्सल फार्मूला हमने आपको बता रखा है, बार बार आपको अलग अलग कोण के लिए लगाओ, यही लगाओ। 1/2 होता है, आर स्क्वायर कितना है आपका बताना, 28, रेडियस आपकी 28 दे रखी है, रेडियस आपकी दे रखी है 28, 28 गुणे 28, साइन थीटा, साइन थीटा कितना 60 डिग्री, 1/2, 28 गुणे 28, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, √3/2, 2 से कहो भैया, 2 14 बार जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी काट दो, 2 ये भी 14 बार जाएगा, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या बचा, 14 गुणे 14 गुणे √3, ठीक है। और 14 को 14 से अगर आप गुणा करोगे तो 196 आएगा, क्या आएगा, 196 आएगा। आप देख लो कितना आएगा, 104 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, ठीक है, 1 चौके 4 1 1 के, हो जाएगा 6 5 4 9 1, कितना 196। तो भैया कुल मिला के आपका आ गया 196, और गुणे में √3 का मान हमें कितना रखना है, 1.7, ये हमको दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1.73 होता है, शायद हमने 1.7 लिख रखा है, तो 1.73 से भी आप दे सकते हो, लेकिन हमें ऐसा दे रखा है तो हम यही करेंगे, ठीक है। 1.7 गुणा कर दो, तो भैया 196 से आप गुणा करोगे 17, 7 छंग 42, 7 नहीं 63, 63 4 67, 67 की 7 6 हासिल, 7 एकदम 7 6 13, और एक 6 बार, एक 9 बार, एक 1 बार, ठीक है ना, निकल जाएगा 2 7 6 13, 9 10 11 12 1 13, ठीक है ना, 1 1 2 1 3, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, भैया 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये आ गया 333.2, 333.2, इसे मिटा दें, 1 मिनट, ये 333.2, ये 333.2 पूरा मिटा दे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारा क्या आया कि 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, क्या आया, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है।
और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, इसको भी आप लिख लो, इसको भी आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसको यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जगह नहीं है, आप इसको लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो मिटा दें, अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान देना, इसको मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान देना। अब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालो, अब इसको माइनस करो। भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 410.66, ये कितना, 333.2, 333.2, ये जीरो कर दो भाई, ये 6 हो जाएगा, 6 में 2 गया 4 हो जाएगा भैया, 10 में 3 गया 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जीरो बचेगा, एक दे देगा भाई, 10 में 3 गया 7 हो जाएगा, 3 में 3 गया 0 हो जाएगा, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मिटा दे, इसको मिटा दे, ठीक है ना। ये 6 में 2 गया 4, हाँ 1 मिनट, 77.46 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 410, 333 और ये हो जाएगा 6 का 6, 6 में 2 गया 4, 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, ये जीरो, ठीक है। 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है भैया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ये तो एक का आया, ये कितने का आया, ये एक हिस्से का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। मोज पास क्या दे रखा है, मोज पास का क्षेत्रफल निकल गया है, तो मोज पास वृत्तखंड की तरह दिख रहा है, तो भैया मोज पास का क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है। मोज पास का नहीं, मोज पास में समान 6 डिजाइन से बने हुए, यदि मोज पास की त्रिज्या ये है तो 0 की दर से उन डिजाइनों, अच्छा ये एक, सॉरी ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आया, किसका है ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल, सॉरी मोज पास का नहीं, मोज पास में बनी डिजाइन का क्षेत्रफल है, थोड़ा वो दिमाग से उतर गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। हमने क्या बोला, ये जो है आपका, ये जो एक डिजाइन है उसका क्षेत्रफल आया। अब 6 ऐसी डिजाइन बनी है, 6 पूरे का कॉस्ट पूछ रहा है, तो जब तक पूरे का हमें एरिया नहीं पता होगा तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो पूरे का क्या होगा भाई, पूरे 6 डिजाइन के क्षेत्रफल, पूरे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो ये क्या होगा, बताओ, 6 से गुणा कर, तो 6 गुणे भाई 77 दशमलव ये हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करो भैया, 6 छंग 36, 6 चौको 24, 24 25 26 27, ठीक है ना, ये लगाओ भाई, 6 7 42 44, ठीक है ना, और 6 7 42, 42 4 46, 464.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका आ गया, किसका, इतना ही आएगा, 6 छंग 36, 6 चौको 24 और 24 25 26 27, 6 7 42 43 44, 6 7 42 42 4 6, हाँ इतना ही आएगा, देखो दशमलव में आगे पीछे लगभग जाएगा, उसका कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, लगभग इतना आएगा, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका आ गया 6 डिजाइन का बना क्षेत्रफल। अब लागत पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा बताओ, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट देखो क्या पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, हाँ टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया गुणे रेट, क्या करोगे, टोटल एरिया गुणे रेट, तो टोटल एरिया कितना है आपका भैया, 464.76, और रेट कितना है आपका, रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है आपका, एक मिनट, हाँ रेट क्या दे रखा है आपका, 0.35, 0.35, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल उत्तर आएगा। क्लियर है, चलो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल उत्तर आएगा, तो फाइनल उत्तर इसको आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं, इसको लिख लो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं, और आगे क्या, इसका मल्टीप्लाई करना है, देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल उत्तर आएगा, ध्यान दें, 464 और दशमलव में 76, 0.35, 2 2 4 होता है, हाँ 2 2 4 होता है, ठीक है ना, ध्यान देना, 35 से आप गुणा करो पहले, बाद में दशमलव वगैरह बाद में लगाएंगे, ठीक है ना, 5 छक्का 30, 5 सते
35, 35 3 38, 38 5 चौके 20 3 23, ठीक है। 5 छक्का 30, 30 2 32, 5 चौके 20 3 23, क्लियर है। अब भैया ये लगाओ 3 छंगा 18, 3 छंग 18, 3 सते 21, 1 22, 3 छंग 18, 3 सते 21 1 22 और 3 चौके 12, 12 2 14, 3 छंग 18, 18 1 19, ठीक है ना। और 3 चौके 12 1 13, ठीक है ना। चलो 0 8 8 16 और 3 2 5 1 6 और 4 2 6 9 3 12 3 2 5 1 6 1, ठीक। कितने अंक की बात है समझ लो भैया, 2 तो 0.35 यहाँ था, 2 यहाँ था, 4 1 2 3 4 यहाँ लगा दो, 162 ले लो, इतना ही ले लो। कितना आएगा आपका टोटल, आएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट, ये आप लिख लो, ठीक। 162.66 ये आपका क्या हो जाएगा 162.66 ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लिख लो, अब 162.66 ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्लियर है। ये लिख लो, आपका प्रश्न नंबर 13 खत्म, ठीक। अब आगे चलते, इसको आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 162.66 आपका टोटल कॉस्ट आ गया, क्लियर है। चलो अब अगला सवाल आपका क्या है, चलो प्रश्न नंबर 14 है आपका, लास्ट सवाल है और इस प्रश्नावली का भी और इस चैप्टर का भी, और वो बहुविकल्पी है। कैसा सवाल है, बहुविकल्पी है, तो आपसे बहुविकल्पी में पूछ लेगा। सवाल कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा आईक्यू लेवल वो चेक करना चाहता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है, चलता भी है कि नहीं चलता है, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपका दिमाग चलता भी है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर डाल रही है बहुविकल्पी है, कुछ नहीं, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। हमसे कह रहे हैं त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका त्रिज्या क्या दे रखी कैपिटल आर, ठीक है, और जिसका हाँ कोण दे रखा है स्मॉल पी, ये पी दे रखा है, इसका कोण दे रखा है पी, पी एन से कोण दे रखा है, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं ध्यान देना, पी बटे 180, ये बहुविकल्पी दे रखा है, कुछ करना नहीं, इसको आपको पहचानना है। 2 पाई आर, पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पी बटे 180, ये कोण है, ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, यहां लिख दे रहे हैं पी बटे 360, ठीक, और क्या दे रखा है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है पी बटे 720, पी एन से बटे 720, और क्या दे रखा है गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कहे भाई ये 4 ऑप्शन है, आर त्रिज्या वाला, पी डिग्री कोण वाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो जिसपे त्रिज्या आर हो और थीटा कितना हो, भाई जिसपे थीटा पी हो और रेडियस कितनी हो आर हो, ठीक है। अभी 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको 4 में से ढूंढना था। अब एक बताओ पहले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताना, ये होता है थीटा बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब भैया ये चीज हमको ढूंढना है, तो ये पहले आप ये चीज देखो भाई 2 पाई आर तो हो नहीं सकता, इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। और 2 पाई आर तो हो नहीं सकता, और 2 पाई आर भी नहीं हो सकता, इसको भी एलिमिनेट करो, ठीक है। अब बचा क्या भैया आर स्क्वायर चाहिए ना, तो भैया आर स्क्वायर एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अरे इसमें तो 180 है, तो 180 भी नहीं हो सकता, 360 चाहिए, इसको भी एलिमिनेट करो, तो बचा क्या, बचा डी। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तब भी आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप ये पकड़ो कि भैया आर स्क्वायर इसमें है, किसमें क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है, इसमें आर स्क्वायर है नहीं, इसमें आर स्क्वायर है नहीं, इसको एलिमिनेट करो, इसमें भी आर स्क्वायर है नहीं, इसको भी एलिमिनेट करो। अब बचे 2 ऑप्शन, इसमें से देखेंगे कि हमें भैया नीचे तो 360 होना चाहिए, यहाँ तो 180 है, इसको भी एलिमिनेट करो, बचा क्या ये। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप लगा देना कि भैया यही होगा, क्योंकि भैया 3 तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन अब ये कैसे हुआ आप समझो। यहाँ कितना दे रखा है 2, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंगा 12, 2 से आप काटोगे तो कितना निकल के आएगा बताना, ये डिग्री आपको थोड़ा घुमा रखा है, ये 360 अंश पाई आर स्क्वायर, देखो यही निकल गया कि नहीं आया, निकल के आया ना, भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर है, क्लियर है। तो भैया दोस्तों आपका प्रश्नावली 11.1 खत्म हो गया है और चैप्टर भी खत्म हो गया, कुल एक ही चैप्टर था। तो वृत्त, स्पर्श रेखा और वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपने दोनों चैप्टर ही क्लियर कर लिए, ठीक है। अब आपका कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कल आपसे हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ,
तो आज के लिए इतना ही, आपका प्रश्नावली खत्म हो गया। कल हम फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।